लिया है। और अभी जबकि दोनों में क्या था, भगवान को जब प्राप्त कर लेंगे तो बोलेंगे कोई पानी में डूब जाए, सुना, पानी में डूब जाए और आप उसको कहो भैया कितने नीचे हो, तो जो ऊपर आके तो वो बताएगा कि मैं पानी में ऐसे डूबा पड़ा था, इतने नीचे था। लेकिन जब पानी में डूब जाएगा तो वो बोलेगा ऐसी, जो ये तो पानी नहीं, जो कृष्ण में डूब जाएगा ना, वो फिर क्या बताएगा कि कृष्ण कैसा है और मैं कहाँ हूँ, कृष्ण अलग है और मैं एक अलग हूँ, हो ना। जब वो कहते हैं ना शहद की मक्खी जब शहद में डूब जाती है ना, मक्खी जब घी में डूब जाए, डूब में, तो वो क्या हो जाती है, बिल्कुल उसके एक रंग अंश हो जाते हैं। तो जब भगवान में लीन हो जाते हैं तो फिर वाणी चुप हो जाती है। और वैसे भी एक शास्त्र का नियम है, भोजन और भजन छिपाना चाहिए। ये भी एक गमारू सूत्र है, भोजन और भजन। भोजन भी सबको दिखा के खाना नहीं चाहिए। भोजन भी शांत बैठ के तसल्ली से खाएं। कैसे, जैसे हम भोजन करेंगे। आज क्या बात है कि सब मैं दीवार के सहारे के बाद सर लगाए बैठी हैं, इधर आके बैठो, पंडाल खाली पड़ा है, दीवार के साथ सब चिपकी बैठी है, इधर आ जाओ। आज वहाँ बैठी हम सामने दिखाई दे तो माता जी कुछ बोल बाल ना दे, सब दरवाजे से दरवाजे के कमर से के बैठी है, यहाँ खाली पड़े हैं सब। जो वहाँ वाले थे वो तो जाने कहाँ गए, जो यहाँ वाले हैं, यहाँ वाली माताएं कहाँ गई जो रहती हैं, उधर बैठो, मुझे तबीयत थोड़ा सा कहने सो गई, नींद उठ गई, दवाई चलो आ जाओ, तब तो दवाई करना, उधर बैठ, कुर्सी बैठ जाओ, फिर आपको बढ़िया सी चाय पिलाएंगे 6 बजे। नहीं चाय पीती नहीं मैं। चलो कुर्सी बैठ। अरे सब गिने बिने तो हमारे बच्चे, उसमें से भी एक नहीं दिखाई देगा कोई, ये नंद का भगवान का वो थोड़ी है, उन बच्चों भगवान को पता ही नहीं था हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं। नारद जी ने मजाक करा के, प्रभु आपको पता है आपके कितने बच्चे हैं, और उनको पता नहीं। एक वो उनका अनिरुद्ध को चुरा के ले गई थी एक लड़की औरत चित्रलेखा, तो भगवान को पता ही नहीं कि हमारी पोतों कहीं कुछ चुराया को किडनैप करके ले गया है। तो नारद जी ने आके बताया, हमारे तो गिने चुने तो हमको पता लग जाती, जो रोज के श्रोता हैं वो ना आए तो हमको पता लग जाए कहाँ गए। तो उसमें क्या हुआ कि गोपियों को भगवान जो है वहां से गायब हो गए। अभिमान आएगा तो भगवान, एक घर में दो नहीं रह सकते, भगवान और अभिमान दोनों में बैर, एक ही रहेगा, अभिमान रहेगा या भगवान रहेगा। अब गोपियों को जब भगवान चले गए तो गोपियां चारों तरफ, देखो एक ये भी है, जब तक हमारा किसी के प्रति ब्रह नहीं होता, ब्रह प्रेम की परिपक्व अवस्था क्या है, ब्रह जो उसने मांगी थी व्रतासुर ने कि प्रभु मुझे तो आप क्या दो, आपके में प्रति मेरा ब्रह, प्रेम में उसकी पहचान है कि जब कोई व्यक्ति पास रहता है ना, तब आप देखो पति पत्नी पास में रहे, 2 बार वो उसको कुछ बोलेगी, 2 बार वो उसको कुछ बोलेगा, नोक झोंक सी होती रहती। और वही पति पत्नी कहीं बाहर चले जाए तो 25 बार फोन, तुमने खाना खाया, तुमने घर में चाय पूछती ना हो, और पत्नी कहीं चली जाएगी तू कब आएगी, कितने दूर रह के, एक गमारू सूत्र है कि दूर रह के हमारे प्रेम की पहचान होती, पास में नहीं होते, पास में होते हैं तो लड़ते झगड़ते, वो भी प्रेम है। तो इसलिए भगवान गोपियों के प्रेम को पक्का करने के लिए क्या हुआ, भक्ति को प्रेम करने के लिए भगवान गायब हो गए, और गोपियां फिर एक गीत गाती हुई भगवान को ढूंढती हैं, सुना। और भगवान को कहाँ ढूंढेंगे, जंगलों में चली गई, आगे तक चली जाती हैं, ढूंढती हैं। आगे जाके क्या देखते हैं कि भगवान, पहले जब भगवान के चरणों से ढूंढती हुई जाती हैं तो उनको 4 चरण दिखाई देते हैं, सुना। और आगे जाके देखते हैं तो उनको 2 ही चरण दिखाई देते हैं। गोपियां कहती हैं अरे होता है साथ में, वो राधा को लेके तो नहीं चले गए, राधा रानी भी साथ में हो। लेकिन बाद में क्या होता है कि राधा रानी भी थक गई और उन्होंने भगवान से कहा प्रभु अब आगे मैं नहीं जा सकती, मैं थक गई हूँ। तो भगवान ने कहा चलो मेरे कंधे पे बैठ जाओ, और ऐसा करने के लिए वो पैर उठाया और भगवान नीचे से खिसक गए। ऐसा भी है,
यानी भगवान किसी के अभिमान, प्रेम में, मैंने कहा ना, प्रेम में अगर अभिमान आ गया तो भगवान सब ढूंढती रहती है। अब उनको क्या आया कि भगवान तो ऐसे नहीं मिलेगा। अब वही जो गोपियां हैं आपस में, वही सब मिलके भगवान की लीला करती हैं। सबसे पहले रासलीला किन्होंने करी है? गोपियों ने। उसमें कोई एक गोपी बन गई कृष्ण और एक बन गई पूतना, बिल्कुल वही जो कृष्ण ने करी थी। एक बन गई सक्टासुर और भगवान कृष्ण। जो लीला थी, है ना, कहते हैं लीला से क्या होता है, भगवान के चिंतन करते करते में भगवान की जो ग्रह है वो, और उनकी जो लीलाओं से क्या है, एक जैसे आनंद जैसे आता है ऐसा। और वो कृष्ण में तन में हो गई। पहले तो कृष्ण को स्थूल रूप से ढूंढ रही थी, स्थूल रूप से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो अंदर ही बैठे। और जब उनकी लीला वगैरह करने लगे तो भगवान बीच में प्रकट हो गए। अब गोपियों को बड़ा गुस्सा है, अरे तुम कहाँ थे, कहाँ थे तुम? हमने तुमको इतना ढूंढा, तुम कहाँ थे? उन्होंने कहा गोपियों तुमने बाहर ढूंढा, मैं तो तुम्हारे बीच में ही था। हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। ईश्वर बाहर नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो, क्योंकि अंदर ही है, वहीं इसका स्थान है मिलने का। सुना? उन्होंने कहा तुम दिखाई कर रहे, कहते जैसे तुम रो रही थी ना, हाय कृष्ण, तो मैंने भी चुंदरी ओढ़ी थी, मैं भी कह रहा था हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। तुम जैसे रो रही थी तो मैं भी ऐसे रो रहा था, तुमको पहचान ही नहीं कि ये कृष्ण है। पास की चीज दिखाई। देखो सबसे पास क्या है? हमारा चेहरा है। आपने अपना चेहरा देखा है? किसी ने आज तक अपना मुंह नहीं देखा बिना शीशे के। अगर मैं आपको कह दूं कि अपने चेहरे का फोटो बनाइयो, कोई नहीं बना सकता, क्योंकि अपना चेहरा हमने किस में देखा है? शीशे में देखा है। और शीशा तो कई बार उल्टा भी बता सकता है, उल्टा ही बताता है। ये साइंस वाली टीचर बैठी है, इससे पूछो, जो दायां होता है वो बायां दिखाई देता है, बायां होता है वो दायां। ऐसे ये माया है, होता कुछ है और दिखाती कुछ है। भगवान आ गए, गोपियों ने गीत गाया यहाँ पर, और भगवान को अब गोपियों ने कुछ पूछा क्या? नहीं, अब रोई रही नहीं, एक ऐसे करती है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ। भगवान बैठ गए और उन्होंने पूछा, भगवान ने, उन्होंने गोपियों ने उनसे करके, ये बता कृष्ण, संसार में प्रेम कौन किसको प्रेम करता है? यहाँ भगवान देखो क्या गोपियां कहना चाहें, प्रेम चाहते हैं। मिथो भजंती भजते अनुभक्तेन एक तद विप्रिय। संसार में ऐसा होता है कि जो लोग किसी को प्रेम करते हैं, दूसरा भी उससे प्रेम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम करते हैं लेकिन वो दूसरे से प्रेम नहीं करते। तो हम तो तुमको प्रेम करते हैं, तुम भी हमसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा गोपियों ने, वैसे तो बहुत बड़ा प्रश्न है जो पूछा है। पहले तो वो भगवान को ताहने दिए, अब यहाँ पे जब भगवान से पूछा तो भगवान ने सत्संग किया यहाँ पे। हे गोपियों, संसार में कई तरह के प्रेम करने वाले हैं। मिथो भजंती ये सख्यम, जो मित्र होते हैं, सखा होते हैं, वो जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो उनका प्रेम व्यापार होता है। आप मेरे से प्रेम करते हो, आपका मेरे से कुछ काम चलता है और मैंने तुम्हारा कर दिया, तुमने मेरा कर दिया। संसार में ज्यादातर ये प्रेम होता है। ऐसे बोलते मिथो भजंती ये सख्यम स्वार्थे। ये प्रेम किसके कारण होता है? स्वार्थ के कारण। निस्वार्थ प्रेम भी होता है, लेकिन ज्यादातर संसार में जो मित्रों में आपस में प्रेम होता है, जिसको आप कहते हो, आपने उनका कर दिया, उन्होंने आपका, ये इसको बोलते हैं स्वार्थ के कारण। ये उत्तम प्रेम नहीं है, उत्तम प्रेम नहीं है, क्योंकि जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो प्रेम भी टूट जाएगा। कुछ प्रेम ऐसा होता है, ना तत् सौहार्द्यम धर्म, मित्रों के बीच में सौहार्द धर्म नहीं होता, स्वार्थ होता है। स्वार्थे तद विद्धि अन्यथा। और दूसरे ऐसे होते हैं भजनते भजताम,
दूसरे ऐसे होते हैं, कोई भजन करे मतलब कोई प्रेम करे या ना करे, वो उससे प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ऐसे कौन होते हैं? वे करुणा करके प्रेम करते हैं। यथा पितरो, माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ बदला नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। कई बार तो बच्चे उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, फिर भी माँ बाप अपने से ज्यादा बच्चे, अपने के पास कपड़े हो या चाहे ना हो, बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं हर तरह से। ये निस्वार्थ प्रेम होता है, जिसमें कोई भी वो नहीं आपका। प्रेम करने वाले से प्रेम किया, व्यापार हो गया। माता पिता प्रेम कर रहे हैं, वो कैसा हो गया? करुणा के कारण प्रेम हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते, उनसे आप कितना भी प्रेम करो वो किसी से प्रेम नहीं करते। ऐसे लोगों को बोलते हैं निष्ठुर। ऐसे भी लोग हैं संसार में, कृतघ्न। उनको आप अपनी जान भी दे दो ना, लेकिन उनके मुंह से धन्यवाद तक, बहुत से लोग होते हैं इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कह दो पर उन पर कोई भी, तो वही है जो किसी से प्रेम, ऐसे जो सबसे प्रेम, देखो जो सबसे प्रेम करे वो कौन है? आत्माराम। सीधी भाषा में, संस्कृत सीधी में सुन लो, जो सबसे प्रेम करे सब में उसको आत्मा दिखाई देती है। ये भी, इसमें भी आत्मा है, इसमें भी भगवान का अंश है, इसमें भी भगवान, उसको शास्त्र में कहते हैं आत्माराम। ऐसे ज्यादातर होते हैं साधु महात्मा, उन लोगों को सब में परमात्मा देखा था, किसी से आसक्ति नहीं होती, प्रेम सबसे होता है। दूसरे वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, जिनको क्या कह दिया? व्यापार। वो होता है व्यापार, जो ज्यादातर सखाओं में होता है। एक वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, उनको कहते हैं निष्ठुर प्रेम। और एक वो होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, कोई हमें प्रेम करे चाहे ना करे। वो कौन हो गए? माता पिता। वो माता पिता हो गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सृष्टि में जो सिर्फ अपने से प्रेम करते हैं। कितने तरह के प्रेम करने वाले? जो केवल भजतो अपि, वो केवल अपने को ही प्रेम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्वार्थी। उनको स्वार्थी कहते हैं। ऐसे करके तो एक हो गए आत्माराम, एक है आप्तकाम, एक आत्माराम, एक आप्तकाम, एक कृतघ्न हो गए, और एक हो गए आपके गुरुद्रुव, जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। इस तरह का उन्होंने, इतने तरह से ये गोपियों ने भगवान को बताया कि इतने तरह के प्रेम करने वाले होते हैं। हे कन्हैया, इनमें से तू कौन से नंबर का है? क्योंकि हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तो अपने परिवार को, घर को, सबको हमने तुम्हारे प्रेम में, और तुम क्या, हम आए वहां और तुम यहाँ से हमको जंगल में छोड़ के चले गए, तो तुम कौन से में से हो प्रेम करने वाले? भगवान क्या कहते हैं? मैं किसी से भी प्रेम नहीं करता। मैं क्या करता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति पहले जिसके पास धन नहीं है, भगवान ने कहा नाम तो सबके नाम मैं सखवाला करता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं करता। ये सब हमारे संसारियों के प्रेम है, भगवान का कोई भी प्रेम नहीं है। और क्या करते हैं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ना तुम सख्यो भजतो भी जंतु ना, मैं भगवान को जिस पे कृपा करता हूँ, बड़ी भैया मुश्किल है, उसकी स्थिति ऐसा कर देता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति के पास पहले बहुत धन हो और उसका वो धन छूट जाए या कुछ हो जाए तो उसकी जैसी हालत होती है, मैं ऐसी उसकी हालत कर देता हूँ तो फिर वो मेरे प्रेम में सिर्फ तड़पता रहता है। ये तड़पना ही का है, प्रेम है भगवान का। सुना, ये भगवान का, भगवान ने खुद कहा है, जैसे धन मिलने पर फिर खो जाता है तो ऐसा भक्ति के अंदर विनय होती है। मया परोक्ष भजताम तिरोहिता, इससे भगवान की दुश्मनी नहीं, इससे क्या होती है, भक्त के अंदर परिपक्वता आती है, भक्त के अंदर विश्वास आता है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनका रे अपने यहीं का, उसने औरंगजेब ने कितने के नाम उनके बच्चों को कोलू में पिलवा दिया। सुना, इतने कितने दिनों में सुदामा की कथा आएगी। सुना, वो भक्त फिर भगवान से कुछ चाहता ही नहीं,
कितने कितने दिन तो बच्चे भूखे रह जाते हैं, बच्चे कितने दिनों तक भूखे रह जाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था फिर भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। इस तरह करके भगवान ने फिर गोपियों ने उन्होंने भगवान ने रास किया यहाँ पे। और अब देखो पहले क्या है, 2 गोपी हैं, एक भगवान। पहले एक गोपी है, एक भगवान है, भगवान का एक रूप। फिर 2 गोपी हैं और 2 गोपियों के बीच में देखो ना महाराज का चित्र है, महाराज में यही है। पहले अनेक गोपी हैं, अनेक भगवान के रूप है। फिर 2 गोपी हैं, एक भगवान का रूप है। और फिर आपके अनेक गोपियां हैं और एक भगवान है। इसका बहुत रहस्य, बहुत गहरी चीज। हमने कहा ना महाराज भागवत में सबसे कठिन 2 ही चीज है, या तो दूसरा स्कंद है और या ये महाराज है। ये महाराज बहुत ज्ञान की चर्चा है। देखिए बहुत सारी व्रती हैं, यानी बहुत सारी गोपियां हैं। व्रती ही क्या है, गोपियां हैं। और उनमें बहुत सारे कृष्ण हैं, क्योंकि जो व्रती है आपकी वो क्या है, जड़ है। जो व्रती में चेतनता है वो किससे है, भगवान से है। व्रती में है जो चेतनता है वो अपनी नहीं है, वो किससे है, भगवान से। ज्यादा कठिन नहीं करूंगी, तुम लोग को ज्यादा ना भी समझ पाओगे ऐसे करके। तो हर व्रती है और व्रती में, हर व्रती में क्या है, एक, अगर भगवान को अलग करके देखें तो व्रती, गोपी और कृष्ण। और जितनी भी व्रती हैं उन सब में चेतन है। तो बहुत सारी गोपी हैं और एक ही कृष्ण है। यानी हमारे मन के अंदर जितनी भी व्रती हैं, सुना, उन सब में किसकी चेतनता है, एक ही परमात्मा की है। यहाँ पे करके देखो, अब सब में ईश्वर है। गोपियों के अंदर कृष्ण है या नहीं, कृष्ण यदि ईश्वर है तो वो सर्वव्यापक है। तो गोपियों के अंदर है कि नहीं है, और गोपियों के अंदर भी कृष्ण है और कृष्ण भी कृष्ण में। तो यदि गोपियों के साथ भगवान ने रमण किया, रासलीला की, तो कृष्ण ने ही कृष्ण के साथ क्या किया, क्योंकि कृष्ण से अलग, वहाँ शरीर की बात नहीं है। शरीर की बात तो बाद में इसमें कहा है कि जो ऐसा सोचते हैं ना कि शरीर का, कहते हैं वो तो अधम से भी अधम। ये दिव्य लीला है, सुना, भगवान की लीला को। और हम अपने जैसे स्त्री पुरुष हैं, गंदे संदे विचार वालों, उस विचार में सोचना भी पाप। भाई सब में जब कृष्ण है, ये भी कृष्ण, इसमें भी कृष्ण है, इसमें भी कृष्ण है, तो यहाँ भी कृष्ण नाच रहा है, इधर भी कृष्ण हाथ पकड़ के नाच रहा है और इधर भी कृष्ण हाथ पकड़ के नाच रहा है। तो कृष्ण का ही कृष्ण में रमण क्या है, महारास। कृष्ण का ही कृष्ण में रमण महारास है। दूसरे चलो, ये कठिन चीज है, तो ये समझना मुश्किल। आप गोपियां भगवान की भक्त हैं कि नहीं, जो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई हैं। तो भक्त भगवान के साथ रमण नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? भक्त किसके लिए भक्त सब कुछ छोड़ता है? भगवान के लिए सोचना है ना। तो वो किसके साथ रमण करेगा? भगवान के साथ। तो एक गोपी है और उसके साथ भगवान कृष्ण। भक्ति की दृष्टि से देखो तो भक्त ने भगवान के साथ रमण किया, और यदि ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ज्ञान ने ज्ञान के साथ ही रमण किया। देखो आप, अच्छा ऐसे नहीं समझ, ये मेरा शरीर है, पूरे शरीर में मैं व्याप्त हूँ कि नहीं? और मैंने अपने हाथ को जोर से थप्पड़ मार दिया है, तो क्या मैंने इसको थप्पड़ मारा? क्योंकि यहाँ भी कौन है? मैं ही हूँ। और मैंने इस मुंह को बड़े अच्छी तरह क्रीम पाउडर से लगाया, तो मैंने ऐसा कभी बोला मैंने मुंह तेरी मैंने बढ़िया सेवा करी, क्योंकि पूरा ही तो शरीर क्या है, मेरा अंग। हम नाखूनों को काट के फेंक देते हैं, जब तक नाखून यहाँ रहता तो क्या कहते हैं, ये मेरा नाखून, और काट के फेंक दिया तो शरीर से अलग चला गया। कोई भी शरीर पूरा मेरा है, लेकिन पूरे शरीर के अंग अलग अलग है। आप जितनी बार अपने मुंह को धोते हो उतने बार पैरों को धोते हो? क्यों? पैर भी तो हमारा अंग है, पैर अंग नहीं है, लेकिन मुंह को तो किस पे ज्यादा? अच्छा बताइए, ये हमारे आशीष भैया को पता होगी कि सबसे ज्यादा जो बिजनेस है वो किस शरीर के किस अंग को लेके है? इसको ही लेके है। पेस्ट का एडवर्टाइज है,
और कोलगेट का ले लो, दंत क्रांति ले लो, वो सेंटोर कौन कौन से ले लो, वो सब किसका है? दांतों के लिए। इसी का है ना। और फिर यहाँ पे जो लगाते हैं औरतें, कितनी महंगी महंगी आती है वो है। और फिर डॉक्टरों की दुकान, आँख की दुकान, चश्मे की दुकान, कान की मशीन। चलो ये तो छोड़ो, जो महीने में 5,000 का राशन आता है वो कहाँ गया? मुंह से पेट में। खाया किसने? किसने नहीं खाया? नमक, तेल, मिर्च, घी, जितनी भी चीजें सब वो इस कुएं में डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। मैं सोचती हूँ सारा अच्छा और भी दो। वो क्या होती है? मेहंदी रंगने वाली जो इनकी दुकान होती है, क्या बनाई होगी? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर क्यों? तुम्हारे भी तो पास करवाने के नाई के नहीं रहते? सैलून। हाँ, सैलून। अपना याद नहीं आया है? अपना नहीं याद आ रहा, माता को याद आ रहा। सैलून वो किसका है? मैं सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुझे 70%, विवेक गलत है, जो व्यापार है वो सब इसका ही है। लेकिन कहा इसको ताने दिया कि हम तेरे लिए इतना करते हैं। मैं क्योंकि मुंह मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूँ। तो ऐसे ही जब सृष्टि में सब जगह कृष्ण है, एक ही सत्ता है, तो कृष्ण ही खेल रहा है, कृष्ण एक दूसरे को मार रहा है। और कृष्ण क्या है? क्या कर रहा है? लीला कर रहा है। वो सब ये ज्ञान की चर्चा है। भक्ति की दृष्टि से मानोगे तो भगवान ने, भक्त ने भगवान में रमण किया। और यदि भौतिक दृष्टि से मानो, 3 ही दृष्टि है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि, जो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, भक्त के समझते हो है। अब तुम्हारा कभी मन आए लड़ने को, तो लोग भक्त भगवान से कैसे लड़ता है, प्यार भी करेगा, लड़ेगा भी, और भगवान बड़े मजे से लड़ते, और भगवान बड़ी सहायता करते हैं। कोई चीज तुम भूल जाओ ना, तो भगवान अंदर से बता देता है, ये देखो ऐसे कर, है ना। अरे भगवान को जरा अनुभव तो करके देखो, सोना। भगवान तो ऐसा करता है कि इतनी इतनी चीज बताता है कि संसार कोई बताए नहीं। तुम दूध रख के भूल जाओ पूजा में, तो भगवान कहता है अरे वो दूध भी तो रख के आई थी तुम, और दूध मास हमें पता नहीं। थोड़ा विश्वास करके देखो, ईश्वर बताता है, हमारा तो अनुभव है। हर चीज को हम जैसे पागलों को कुछ नहीं पता है, परमात्मा कह देता है ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। एक बार हमारे यहाँ कोई बुढ़िया आ गई और वो आश्रम पे कब्जा करके बैठ गई, मुझे निकालने को तैयार। हमें थोड़ा सा संसार का व्यवहार नहीं पता। ऐसी आई 2-3 दिन के लिए, माता जी मैंने 7 तारीख को वहाँ जाना है गुजरात में, राजकोट, तो मैं वहाँ रह रही हूँ, वहाँ ट्रेन नहीं मिल पाएगी, तो मैं आपके दिन 4-5 दिन रह लूँ। अच्छी शिक्षा दे रही मुझे होगा से, क्योंकि हम जैसे मूर्खों को अकल भी नहीं है। हमने कहा जब उसका तो डेट ही निकल गई, और वो तो जाके ना बैठे, और उस दिन भर अच्छी बढ़िया, एक दिन में कम से कम 100 ग्राम लाल मिर्च खा जाती थी। जितना दूध आता था सबकी कॉफी बना के पी जाती थी, और शाम को आती थी घूम कर कहती तुमने मेरे लिए रोटी बना के नहीं रखी। आंध्रा की थी, आंध्र प्रदेश की, अभी भी होती है, इतनी लंब तड़ंगी, और ऐसी वो बड़ी खतरनाक थी भाई। जब आई रही, इसलिए ना बड़े ध्यान से रहना पड़ता है कि दोस्तों। और बाद में वो तो मुझको बढ़िया, हमारे यहाँ अभिषेक हो रोज, कभी नहीं आए, बाथरूम में घुस जाए तो 2 घंटे से पहले नहीं। बहुगुणा जी कहते थे हमारे पंडित जी, माता जी लगता है जीवन में पहली बार बाथरूम में नहा रही है, इसलिए 2 घंटे एग्जॉस्ट चला ले और आराम से। जाने क्या करती थी बाथरूम में, 2 घंटे से पहले नहीं निकलती थी, ऐसे वो कर बढ़िया खाया पिया। और अब क्या करें, वो भगवान ने एक दिन उसको प्रेरणा दी, 5-6 दिन बाद, कभी इसको कुछ कहे ये निकाल इसको यहाँ से, नहीं तो। और हम रहे पुराने में और वो रहे नए में। कैसे करें? फिर एक दिन अरे भीच है बाकी वो हुआ, तो मतलब भगवान ने मुझे अंदर से प्रेरणा दी। तभी मैंने उनको कहा माता जी अब आप जाओ, मैं कहीं जाऊंगी। और गई नहीं, बड़ा उसने रासा किया, नाटक किया वो करके। तो ये सब प्रेरणा देने वाले भी कौन है? हमें तो भाई पूर्ण से विश्वास है, और भगवान हमारी करते भी हैं। तो इस तरह अगर हम स्थूल दृष्टि से भी देखें, तो गोपियों ने कात्यायनी माँ की पूजा करी, कन्याओं ने, और उनको भगवान का कोई पूजा करता है, कोई अनुष्ठान करता है, तो उसका फल देना भी भगवान का अधिकार है, भगवान की ड्यूटी है। तो भगवान ने उनको, जो गोपियां व्रत कर रही थी, उनको उस व्रत का फल दिया। इस तरह की महाराज की लीला हुई भगवान की। एक दिन इस तरह शिवरात्रि आ गई,
अच्छा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो 5 अध्याय हैं महारास के, 5 अध्याय क्यों है? क्योंकि विषय भी कितने हैं? 5। महाभूत भी कितने हैं? 5। ज्ञान इंद्रियां भी कितनी हैं? 5। कर्म इंद्रियां भी कितनी हैं? 5। प्राण भी कितने हैं? 5। ये ज्यादा सृष्टि किसकी है? 5 की है। और ये 5 शुद्ध हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये महारास है। और कहा है कि कोई इस महाराज की जो कथा है इसको पढ़ेगा, सुनेगा तो हृदय रोगम अपमाहिनो, उसका हृदय का रोग नष्ट हो जाए। सारे उसमें सुखदेव भगवान ऐसे व्यास भगवान जो भी कथा है ना उसके अंत में ये जरूर लिखा है कि कोई इसको पढ़ेगा तो उसका ये ऐसा अलग अलग करके उसका ऐसा हो जाएगा, उसका ऐसा हो जाएगा। एक बार शिवरात्रि का उत्सव आया और शिवरात्रि में सभी जो ब्रजवासी हैं उन्होंने अंबिका वन है और अंबिका वन में भगवान शिव जी का बहुत सुंदर अच्छा सिद्ध मंदिर है। सबका ऐसा मन हुआ कि अब के शिवरात्रि का त्योहार वहां पे जाके मनाए। सब लोग गए, सबने व्रत रखा और फिर वहां रात को भगवान शंकर की पूजा की। शिवरात्रि की पूजा दिन में भी होती है और रात में भी होती है, दोनों की वहां पर। और सब थोड़ा सा उस समय सुबह पूजा करने के बाद सो गए। तो सोते सोते क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा अजगर आया और उस अजगर ने नंद बाबा के पैर को ग्रस लिया। सब सो रहे हैं और नंद बाबा को वो यहाँ तक अंदर ले गया अजगर। और जब उन्होंने नंद बाबा चिल्लाए तो सारे गोप और भगवान उनके नंद बाबा के साथ आके उसके अजगर को मारते हैं, लेकिन वो बाबा का पैर छोड़ता नहीं है। सब देखो अब यहाँ पे एक चीज और भी है, वहीं भगवान सो रहे हैं बराबर। नंद बाबा के बाबा जंगल में गए हुए हैं, इतना शोर हुआ होगा तो भगवान की आंख नहीं खुली होगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, है ना, क्या जानते नहीं, लेकिन फिर भी अपने मुंह से कहना पड़ता है। माँ जानती है कि बालक भूखा है लेकिन इंतजार करती है, अभी रोया नहीं है, जब रोएगा तो इसको दूध पिलाना। माँ जानती है 3 घंटे से उसको दूध नहीं पिलाया, खेल रहा है, सो रहा, भूखा होगा, पर सोचती है अभी ये काम निपटा लूं, ये कर लूं, क्यों कर लूं, क्योंकि अभी वो खेल में मस्त है, रोया नहीं। ऐसे ही भगवान तो सबकी माँ। भगवान कहते हैं मैं सबकी जानता हूँ, लेकिन जब तक भक्त मेरे को अपने मुंह से नहीं कह देता तब तक मैं कोई क्रिया करता नहीं। जब वो अजगर ने छोड़ा नहीं, आगे तक घिसने लगा, तब भगवान अब नंद बाबा एकदम चिल्लाए यहाँ पे, सरको मांग्र तात प्रपन परी मुझे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, उठ दे कि अजगर मुझको छोड़ नहीं रहा। सबने मारा, अजगर ने छोड़ा नहीं। और जैसे उनको कहा कृष्ण उठ, एकदम जल्दी से उठे और उसका अजगर को एक लात मारी। उनका लात मारते ही वो था तो अजगर एक दिव्य रूप में एक देवता प्रकट हो गए। ये सुदर्शन नाम का एक वो था विद्याधर जब वो प्रकट हुआ, चतुर्भुज रख के, दिव्य रूप है उसका। सबने उससे पूछा तुम कौन हो, क्योंकि अभी तो ये अजगर दिखाई दे रहा था, है? और अभी क्या हो गया, भगवान के पैर लगते ही तुम एकदम दिव्य रूप धारण कर, कौन? तो सर्प उपासक, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन, सुदर्शन नाम का मैं विद्याधर था। मैं बहुत सुंदर था जब विद्याधर था और मेरे पास लक्ष्मी भी बहुत थी, तो मुझे अपनी सुंदरता का और लक्ष्मी का बड़ा अभिमान था। देखो जब दो मिल जाए ना, बीस दोनों बहन, सुंदरता वैसे ही अभिमान है और उसमें कहीं लक्ष्मी हो तो वो और अभिमान है। और कल आया था ना परसों, विद्या तप वित्त यश कुल और जवानी, ये जिन सज्जनों के लिए तो ये आभूषण है, लेकिन दुर्जनों के कारण ये दुष्टता है। ये इनको पाके क्या करते हैं और दुष्ट बन जाते हैं। प्रसंग आया था उसमें। तो भगवान और मैंने क्या किया था, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण वो कुछ कुरूप थे, तो मैंने उनका मजाक उड़ाया अपनी सुंदर, तो उससे उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तुमको अपने शरीर का बड़ा अभिमान है, सुंदरता। ये शरीर तो 5 महाभूतों का बना है, सुना? किसी का 6 फीट का है, किसी की हड्डी लंबी है, किसी की हड्डी छोटी, किसी पे 60 किलो मांस लटका हुआ शरीर में, मांस ही तो है और क्या, किसी पे 50 किलो है। तो ये सब शरीर का ही, उसका मांस काटोगे उसमें भी खून निकलेगा, उसका मांस काटोगे उसमें भी खून निकलेगा।
शरीर का अलग अलग है लेकिन वास्तव में शरीर ही है। लेकिन मैंने क्या बता रहा कि मैंने अंगिरस गोत्र के जो कुरूप ब्राह्मण थे उनका मैंने बहुत मजाक उड़ाया था, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया था कि जो सांप अजगर की योनि है वो भी सुंदर नहीं होती। लेकिन उन्होंने फिर बाद में मुझे बताया भी था कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान के नहीं, इतने योग्य नहीं हो, भगवान के चरण, भगवान के पिता के चरण पकड़ लेना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये वही सुदर्शन जी थे। आगे बढ़ती हैं। और अब क्या हुआ, जब जितने भी कंस ने वो भेजे थे, असुर भेजे थे, भगवान ने उनका सबका उद्धार कर दिया। कोई वापस लौट के बताने नहीं आया कि कंस वो बालक ऐसा है, सब जाए। और तो अब कंस को पूरा पक्का हो गया कि वही बालक कौन सा है जिसकी आकाशवाणी हुई थी, वही देव वसुदेव और देवकी का पुत्र है। इन्होंने किसी तरह छिपा के उसको ब्रज में पहुंचा। अब उसको कंस को पक्का हो गया और फिर दोबारा वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ, वसुदेव ने मुझको वचन दिया था कि मैं सब देवकी के पुत्र तुमको दे दूंगा संतान, और इन्होंने धोखा करके संतान, एक संतान को वहां पर छिपा दिया। दो को पूरा पता लग गया था कि नारद जी ने आके बता दिया था कि वो जो है ना नंद बाबा के यहाँ जो दो बच्चे हैं, रोहिणी का बच्चा है वो भी वसुदेव का है, और जो कृष्ण है वो नंद बाबा का बच्चा नहीं है, वो वही है जो देवी जो प्रकट हुई थी रात में, जिसने बताया था कि तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया। ये कृष्ण वही है जो तो जितने असुर भेजता है, जो सबको मार देता है। ये नारद जी बता के गए कंस को पूरी। और कंस ने फिर पूछा, गुरुदेव अभी क्यों बताया तुमने, पहले क्यों नहीं बताया? उनका पहले मुझे भी नहीं पता, मैं तो अभी देवताओं के वहाँ गया था ना, तो वहाँ मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ ये सब बात हो रही थी, तो मैंने सुनी, तो मैंने सोचा कि अपने शिष्य को भी जाके जल्दी से, तो मैं तुम्हें बताने के लिए ये आ गया। अब कंस वहाँ देखो, कंस वहाँ जाके तो मार नहीं सकता क्योंकि वहाँ सारा वो हो जाएगा। तो अब कंस के मन में एक बात आई कि किसी भी तरह हम धोखे से उसको यहाँ बुलवा लें ना, उसका क्षेत्र वहाँ है तो वहाँ उसकी ताकत ज्यादा है, यहाँ हमारा क्षेत्र है, तो जब हम उसको यहाँ बुला लेंगे तो हमारा क्षेत्र ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और हमारे तो जो संतोषण भूषण ये जो चारों पहलवान है बड़े बड़े, ये भी हमारे सहायक के सारे सिपाही प्रजा किसकी है, हमारी है। तो उसको हम धोखे से यहाँ बुला लें और यहाँ बुला के उसको मार दें। लेकिन ऐसे ही हम उसको बुलाएंगे तो वहां ब्रज वाले कोई भी नहीं, नंद बाबा आने देंगे क्या? कौन भेज देगा अपने बच्चे को? तो उनको बिना किसी बहाने बुलाएं। तो एक है यदुवंशी हैं जिनका नाम है अक्रूर। अक्रूर भगवान के भक्त हैं, अक्रूर भगवान के भक्त हैं, और कंस का अक्रूर पे बहुत विश्वास है। अक्रूर का कंस तो मैं कई ऐसे होते हैं ना उस पर भी उसका बहुत विश्वास हो जाता है। तो अक्रूर है तो भगवान के भक्त यदुवंशी हैं, लेकिन कंस का उन पे बहुत विश्वास है कि ये अक्रूर कभी भी धोखा नहीं देते, कभी भी झूठ बोलते नहीं। तो अक्रूर को बुलाया और उनको कहा कि जो आप ब्रज चले जाओ, और ब्रज जाके जो यशोदा जी का जो पुत्र है नंद, और जो बलराम रोहिणी का पुत्र है राम, उन दोनों को यहाँ पर ले आओ। मथुरा में एक ऐसी प्रथा थी, ऐसे वहाँ का एक उत्सव था कि वहाँ साल में एक धनुष यज्ञ होता था। एक विशेष धनुष था जिसको केवल कंस ही चला सकता था, कंस ही उस पर धनुष तीर साध सकता था। और ऐसी भी उसके धनुष के बारे में, जहाँ से उसका पूर्वज का था, उसकी वो थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो ही कंस का वध करेगा। धनुष को तोड़ देगा, धनुष पर जो प्रत्यंजय, जैसे वो राम जी की थी कि सीता जी को ब्याह लेगा, ऐसा धनुष यहाँ भी है, वो ही कंस का वध करेगा, उसी के हाथे कंस की मृत्यु होगी। तो कंस क्या करता था कि एक साल में उस यज्ञ करता था, धनुष यज्ञ, और पूरी सब प्रजा वहां अनिवार्य था, जितने भी हैं पूरा ब्रज मंडल, पूरा मथुरा मंडल के अंदर आता था, उनको धनुष यज्ञ में आना जरूरी है, नहीं आएंगे तो कंस उनको मरवा दे।
तो कोई ना भी चाहता था तब भी आता था। बड़ा उत्सव होता था। उत्सव क्या होता था, पहल मल्लाई होती थी, मल्ल जैसे मल्ल लोग नहीं लड़ते, ये होता था कंस। पूरी प्रजा के सामने पहलवान लड़ते थे दिखाने के लिए। और बाद में आंख पे पट्टी बांध के कंस उस धनुष में से बाण चलाता था। वो बाण किसी को भी लग जाए मर जाएगा, ऐसी वहां की प्रथा थी। आंख पर पट्टी बांध के कंस उस बाण को छोड़ दे और किसी को भी बाण लग जाए जिसका वो आए। देखो जाना भी जरूरी है, और हो सकता है हमारे नंबर है तो बाण हमारे भी, लेकिन राजा की वो है। उन्होंने वैसा ही कहा, और ये अक्रूर ने बता दिया, अक्रूर को कंस ने, कि मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन जो पट्टी बांधता हूँ आपके पट्टी टाइट नहीं बांधूंगा, आंख खोल के सीधे कृष्ण पे ही मार दूंगा। तो प्रजा को वो भी नहीं होगा भाई, क्योंकि हर साल की हर उसकी परंपरा है, और कृष्ण मेरा शत्रु भी। इतना मूर्ख है, सोचने की बात है कि जिसको इतने इतने बड़े असुर नहीं मार सके उसको मैं ऐसे आसानी से मार दूंगा। पर इंसान अपनी बुद्धि को बड़ा तेज समझता है, अपनी खुरापाती लगा दे, यूं नहीं यूं कर लूंगा, अपने गुणा भाग करता ही रहता है। और ऐसा ही हुआ, ये अक्रूर जी ब्रज में गए, और वहां जब ब्रज में गए सबने इनका बड़ा स्वागत किया। नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया, वहां पे जाके वहां पे रहे। और इन्होंने अलग में भगवान कृष्ण और बलराम जी को ये सारी घटना बता दी कि आपको कंस ने बुलाया है, मैं आपको लेने आया हूँ। और कंस ने कोई आपको भांजे को फूल माला पहनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मारने के लिए। भाई भाई बहन का ही तो लड़का है, मांझे हुए ना, मारने के लिए कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं मारेगा, ऐसे मारेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे चाचा जी आप चिंता ना करो, हम तो पृथ्वी पर आए ही इसलिए हैं, कंस जैसे शत्रुओं का संहार करने के लिए। अब हमारे यहाँ ब्रज की लीला भी पूरी हो गई, जो मेरे भक्तों की इच्छा थी वो ही पूरी हो गई, और हम तो कंस का वध करना ही चाहते हैं। लेकिन ये बात मेरे बाबा और यशोदा मैया को मत बताना, नहीं तो वो भेजेंगे नहीं। आप उनको कहना वैसी उत्सव है, जब सब लोग देखने जाते हैं तो इनको भी बुलाया है, इनकी चर्चा सुनिए। तो कंस ने विशेष सम्मान करने के लिए इनको राम बलराम दोनों को बुलाया है। वहां पे जाने के लिए सब तैयार हो गए, सब जा रहे हैं। भगवान नंद बाबा के भाई, वो क्योंकि उस समय सबको जाना, वहां का तो नियम था। सब लोग में गाड़ियों में चल चल के ब्रज की तरफ, उनकी मथुरा की तरफ चले। लेकिन जो विशेष रथ है जो कंस ने भेजा है भगवान को लाने के लिए, उस पर कृष्ण और बलराम है। और जब ये खबर गोपियों को पता लगी कि कृष्ण ये ब्रज छोड़कर जा रहे हैं, तो गोपियों की बहुत, गोपियां रो रही हैं। रास्ते में रथ के आगे आके लौट गई, हे अक्रूर तुम्हारा नाम तो अक्रूर है, लेकिन तुम अक्रूर नहीं हो, बल्कि क्या हो, क्रूर हो। तुम हमारे प्रिय भगवान को ही नहीं ले जा रहे, बल्कि हमारे प्राणों को यहाँ से ले जा रहे हो। बहुत तरह का उन्होंने वो किया, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठ के मथुरा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ यशोदा माँ ने भगवान का बहुत श्रृंगार किया, मक्खन खिलाया, लेकिन माँ को कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण अब दोबारा मुझे मिलेगा नहीं। रोती जाती हैं, श्रृंगार करती जाती हैं, क्योंकि माँ है ना, माँ को भान हो जाता है कि शायद कृष्ण अब दोबारा आएगा नहीं। बल्कि अक्रूर जी ने थोड़ा अलग से बता भी दिया था कि ये वास्तव में वसुदेव का ही पुत्र है, रोहिणी का पुत्र तो है ही, जो आपका पुत्र भी है। फिर उन्होंने, क्योंकि अक्रूर जी जानते थे कि माया की ऐसी ऐसी खेल हुआ था, तुम्हारे यहाँ कन्या पैदा हुई थी, बस वो सारी बात बताई। तो उससे भी नंद बाबा यशोदा बहुत, यशोदा माँ तो इतना परेशान, अरे ये ईश्वर है, संसार का मालिक है, और मैंने इसको रस्सियों से बांधा, मैंने इसको डंडी से मारा, मैंने इसके कान पकड़े, मतलब बहुत पश्चाताप करती इस बात, रोती जाती हैं। लाला को मक्खन खिला रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन रो रही हैं। और कहते हैं, भगवान बार बार कहते हैं, मैया रो क्यों रही है, आज हम जाएंगे, कल वहां धनुष यज्ञ है, और परसों हम आ जाएंगे।
लेकिन माँ जानती है कि पता नहीं परसों कब होगी, बरसों में होगी कि होगी भी कि नहीं। भगवान फिर बाद में नहीं गए। बलराम तो गए, बलराम तो 2 बार गए, बलराम ब्रज में 2 बार गए। भगवान ने भी कहा था नहीं मैं किसी से प्रेम नहीं करता। हमें लगता है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के विरह को पकाता हूँ, उसकी भक्ति को पकाता हूँ। और भगवान को अक्रूर जी भगवान को लेके आ रहे हैं। गोपियां रात रो रही हैं, रास्ते में रथ के आगे लेट गई हैं। कृष्ण अक्रूर यदि भगवान को एवं विरहा कातुर ब्रज स्त्रियां कृष्ण विसर्ज लज्जा, कोई लाज नहीं, वो नहीं, मर्यादा छोड़ के रो रही हैं और गाती जा रही हैं, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे कृष्ण माधव, आप हमको छोड़कर ना जाओ। भगवान का एक नाम क्या है, रोज पढ़ते ना, कृष्ण दामोदर माधव। ये जब भगवान ने कृष्ण को उससे बांध दिया था ना उखल से, तो उसको उखल में बांधने से रस्सी के भगवान का शरीर तो नाजुक सा कोमल का यहाँ पर निशान पड़ गए थे। तो भगवान का भक्तों ने नाम एक रख दिया था दामोदर, जिनके उदर में दाम कहते हैं रस्सी को, रस्सी का निशान, सुबह को करण दामोदर माधव वेदी। एक भगवान किसी भक्त ने स्रोत बना दिया, बड़ा अच्छा स्रोत। कुछ भक्तों में जैसे अभी इंद्र ने क्या भगवान का नाम रख दिया गोविंद, ऐसे रस्सी से नाम रख गया दामोदर। ये भगवान के 1000 नामों से अलग है। और एक मीरा हुई है भक्त, उन्होंने भी भगवान के एक नाम रखा है रण छोड़ राय। जब अभी भागेंगे ना युद्ध से भी भगवान छोड़ के भाग गए, तो उनको बहुत नाम अच्छा लगता है, रण छोड़ राय, रण छोड़ राय। भक्तों की अपनी महिमा है जैसी। तो जब अक्रूर ले जा रहे हैं तो अक्रूर के मन में बड़ा कष्ट है, देखो मैं कैसा भगवान का भक्त हूँ जो भगवान को मारवाने के लिए ले जा रहा हूँ। कंस क्यों बुला रहा है भगवान को, मारने के लिए। और ये भी जानते हैं कि भगवान मारते भी नहीं, लेकिन फिर भी इसका माध्यम तो मैं ही बन रहा हूँ। मैं भक्त भी हूँ, लेकिन कितना अभागा हूँ कि भगवान को कंस को ले जा, दुनिया तो कंस से बचाती है और मैं कंस के पास अपने इन बच्चों को ले जा रहा हूँ। जब बहुत दुखी हैं तो भगवान उनकी स्थिति पहचाने। संध्या का समय हो गया, दोपहर का सूर्य, तो भगवान बोले चाचा आपने संध्या वगैरह नहीं करनी। उन्होंने कहा हाँ करनी थी। कृष्ण में थोड़ा भूल गया क्योंकि उसमें रहे चिंतन में। तो जाओ जमुना जी में स्नान कर लो और हम रथ पर बैठे हैं, आप संध्या कर लो। और अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना जी में घुस गए। यमुना जी में जब घुसे तो क्या देखते हैं कि ये कृष्ण बैठे हैं दिव्य सिंहासन पर। पूरा आपका गोलोक धाम है, अनेक सखा इनकी सेवा कर रहे हैं। चार इधर राधिका जी बैठी हैं, इधर सखियां बैठी हैं, सभी देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, चमन ढुला रहे हैं। सब बड़े बड़े दिव्य ऋषि मुनि जय जयकार कर रहे हैं, सब भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी को जमुना जी के अंदर कराया। क्यों कराया? कि इनको ये चिंता ना हो कि मैं कृष्ण बालक हूँ, मैं तो विराट हूँ, मुझे कहाँ मारेगा है? ऐसा करके उनको चिंता हो रही। और अक्रूर जी अब वो हो गए भाई, फिर ऊपर उठ के देखा तो वो तो भी रथ में ही बैठे थे दोनों। यहाँ देखे तो अक्रूर जी को पक्का हो गया कि वास्तव में जो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ईश्वर है, कोई बच्चे नहीं है। फिर उन्होंने आनंद से संध्या बंदन की और शाम तक पहुंचते पहुंचते मथुरा के हो गई शाम। तो अक्रूर से जी से ये सब लोग कहने लगे, भगवान कृष्ण ने कहा चाचा जी अब आप जाओ, हम तो इस आम की वाटिका जो बगीचा है मथुरा के भाग्य सुंदर बगीचा था आम का, यहीं पर रुकेंगे। और कंस को कह देना कि हम आगे कल वो जो खेल करेगा उसमें हम देखने के लिए आ जाएंगे यहाँ। और नंद बाबा वगैरह सब वो भी आगे सब वहीं पे रुक गए। जब सब वहां पे रुक गए तो शाम के टाइम अपने घर से जो लेके आए थे, माँ ने दिया था ना बना के, वो सब खा लिया, अच्छी तरह खा लिया। अब खाने के बाद उनके सखा सब कहने लगे कृष्ण देख हम तो गांव के रहने वाले, तूने शहर देखा है कैसा होता है? कृष्ण का मैंने कहाँ शहर देखा है, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहता हूँ। तो किसी ने भी नहीं देखा। तो सब नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा हम जरा शहर देखा है, मथुरा शहर कैसा है?
तो उन्होंने कहा ये मथुरा शहर है, तुम अकेले मत जाना, यहाँ किसी की मटकी फटकी मत बोल देना, ये गोकुल ब्रज नहीं है, ये शहरों का लोग है। यहाँ तो बराबर घर के बराबर में किसी को कुछ हो जाए तो कई लोगों को पता भी नहीं पड़ती। गाँव में कुछ घटना घट जाएगी तो सबको पता लग जाएगी, लेकिन शहर में बराबर से बराबर घर में कोई घटना घट जाए, पता नहीं, वो अपने में मस्त है, वो आया अपने घर में घुस गया, वो आया अपने कार में से निकला, वो अपने घर में घुस गया। ज्यादातर ऐसा होता है, लोग अपने में ही सिमटे रहते हैं। तो ये मथुरा नगर है, तो वहाँ कोई उद्धार नहीं करना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, हम दाऊ के साथ चले जाएंगे। दाऊ तो बड़े हैं ना, आपको दाऊ पे तो विश्वास है, बलराम जी पे विश्वास था, नंद बाबा के ये थोड़े से ठीक है। और फिर भगवान ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया। मथुरा नगरी में जब प्रवेश किया भगवान ने, तो देखा बड़े बड़े वो है। और मथुरा नगरी में जब पता लगा कि अरे गोकुल से ब्रज से वो आया जिसने बड़े बड़े असुरों को, सबको शर्म हो गई थी, तो वो लोग ऊपर से फूल डर की वजह से नहीं बरसाते, देखने की इच्छा थी ऊपर छत से, लेकिन कहीं कंस को पता लग गई तो कंस हमें पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा। सब गोपियां, सब वहाँ की ब्रज की जो नारी है, सब छत पर खड़ी होके अपने देखते हैं। लोग कोई डर की वजह से ज्यादा बोलता नहीं। ये जा रहे हैं आगे, तो क्या हुआ कि एक धोबी है और धोबी सामने से बहुत, उसके साथ बहुत सारे और लोग भी हैं, वो भी, और बहुत बड़ी उस पे गाड़ी पे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लगे हुए, और जो धोबी के साथ हैं वो सबको हटाते जाते हैं, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो, कंस का धोबी जा रहा है, कंस का रजक जा रहा है, कंस का रजक जा रहा है, हटो हटो। तो सब डर की वजह से हट जाते हैं। ये भी जा रहे थे इधर से, उधर से वो आ रहा था, उन्होंने हटाया, हटो बच्चों इधर से। देखा ये कौन है? अरे सबने कहा नहीं नहीं, ये कंस का धोबी है, बड़ा प्रिय है, इसको कुछ कहना नहीं। तो बड़े प्यार से जाके भगवान गए उसके पास और कहते हैं मामा जी ये वस्त्र हमें भी दे दो पहनने के लिए। वो बड़े प्रेम से मांगा, मामा जी ये वस्त्र हमको भी दे दो पहनने। लेकिन वो बड़ा घमंडी था, कहता है हटो, गांव के ना बोलने का सबूत ना पहनने का समय, ये राजसी वस्त्र है, तुमको पता है कैसे पहने जाते हैं, ये राजा कृष्ण के वस्त्र है। और भैया इस बात पे कैसे गाली देना शुरू कर दिया, गलती लुपंती, तुम गांव के उजगड़, मतलब बड़ा बुरा भला सहने लगा। उन्होंने मना कर देता सीधा कि नहीं भाई ये बच्चों आपके वस्त्र नहीं है, किसके हैं? कंस के हैं। गाली देने लगा। भगवान ने मैं तो भी कुछ कही नहीं, भगवान ने कहा ना देखा, और एक जो थप्पड़ मारा ना यहाँ से, उसकी मुंडी अलग, रजक करा के सिरे काय पाद का, उसका केवल इससे ही। अब जो वो सब लोग देख रहे थे प्रत्यक्ष, उन्होंने कहा अरे बाप रे, सही बात है, इसको तो किसी तलवार की भी जरूरत है, इसकी तो हाथ ही तलवार, हाथ मारा और इसका क्या हुआ, उसका धोबी का सिर कट गया। अब सब कृष्ण की जय हो, बलराम की जय हो। अब उनको पक्का विश्वास हो गया ना भाई, जब देखते हैं ना कि हम जिसका साथ करने जा रहे हैं वो मजबूत भी है कि नहीं। अब ऊपर से सब स्त्रियां फूल बरसाती हैं, जय जयकार करते हैं, वहाँ पे उन पर खुशबू के द्रव्य डाले जाते हैं। अब भीड़ अलग नहीं है, डर नहीं है, और सब कृष्ण की जय हो, बलराम की जय हो। अब मथुरा में कृष्ण बलराम की जय शुरू होना। और वो धोबी के साथ थे, वो तो सब भाग गए डर के मारे के, कहीं वो हाथ में हमें भी न मार दे, रो भी करके वो सब चले गए। और इन्होंने सबने वो वस्त्र उतार लिए। भाई इनको ये था ना कि शहर के लोग तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, हमारे पास है नहीं, तो चलो इनसे ले लें। अब सबके वस्त्र लिए, लेकिन ये तो वहाँ के गो छोटे छोटे बड़े नहीं है, और वो असुरों के वस्त्र सुना तो एक टांग में ही सारे समा जाए, पूरे कुर्ते में ही नीचे से ऊपर तक हो जाए, तो अब और बेढंगे से लगने लगे। लेकिन एक वो है वैस कहते हैं दर्जी को, एक सुदामा, एक दर्जी है, गुणांक नाम का दर्जी है। ये भगवान का भक्त था। देखो जहाँ कई लोग ऐसी जगह भी हैं कि जहाँ बेचारे भक्त अपनी भक्ति को दिखा नहीं सकते, ऐसे ऐसे भजन। दर्जी जो है अब कंस जोर से तो भगवान का भजन कर नहीं सकता, क्योंकि किसकी नगरी में रह रहा है? कंस की नगरी में। लेकिन भगवान का भजन बहुत बड़ा भक्त है। इसने देखा रे मेरे प्रभु आए, जल्दी से अपने नौकर चाकरों को लगा दिया, और जो वस्त्र थे किसी को कहीं से काटा, किसी को तिनको लगाया, ऐसे करके सबको अच्छे से वस्त्र पहना दिए।
अब सब किसके बन गए? सब शहर के सुंदर वस्त्र पहन लिए वहां के करके। और आगे चले तो एक और भक्त था जिसका नाम था सुदामा। वो जब उसका माली का काम करता था, है ना, वो सुबह को जब माला बनाता था ना, तो पहली माला उसको पता थी, विश्वास था कि एक ना एक दिन कृष्ण मथुरा जरूर, तो रोज एक माला बनाता था और अलग रख देता, ये सबरी की तरह कि ये माला मेरे कृष्ण की है, कृष्ण के लिए। लेकिन जब शाम को कोई नहीं आता था तो थोड़ा निराश हो जाता, लेकिन उसका नियम था, जब से उसने भगवान का वो हुआ था, मेरे कृष्ण आएंगे, रोज एक माला बनानी और भगवान के लिए रखनी। और आज जब उसने देखा, प्रत्येक समझ गया यही मेरे भगवान है। कितने फूलों की माला, सब फूलों की माला कर लेके सब ग्वालों को, बालों को, कृष्ण को, सबको फूलों से माला से सजाते। और क्या चाहिए? वस्त्र हो गए, माला हो गई, लेकिन थोड़ा सा तिलक चाहिए, तो थोड़ा तिलक वगैरह सा चाहिए। अभी आगे क्या करते हैं? ऐसे करके अब तो निडर हो गए और आगे देखा तो एक स्त्री है, वो वक्र है, टेढ़ी है, सीधी ऐसे देख नहीं पाती, सुना? और उसका नाम तो वैसे सैंद्री है, लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं? कुब्जा, क्योंकि टेढ़ी है ना, इसलिए उसको कह दिया कुब्जा। ये बहुत अच्छा चंदन घिसती है, लेकिन सेवा किसकी करती है? कंस की। चंदन घिसती है और कंस को लगाने के लिए ले जाते, उसके राज में रहती है ना, लेकिन भगवान की भक्त है ना, भगवान की भक्त है, पर सेवा किसकी कर रही है? कंस की। और यहाँ पर जब गए आगे तो भगवान वो कुबड़ी है ना, ऐसी लाठी टेके, क्योंकि सब लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते। देखो, हम किसी चीज से यदि हमारे अंदर कोई शरीर में किसी तरह की विकलांगता है तो मेरा कर्म है और भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान तो मेरे कर्म के अनुसार ही फल देते। लेकिन किसी को देख के कभी मजाक ना उड़ाओ। अपने हाथ में नहीं है कि मैं अंधा हो जाऊं, कि कुबड़ा हो जाऊं, कि मैं लंगड़ा हो जाऊं। ये पता नहीं कैसा भगवान कर्म के हिसाब से शरीर, कभी किसी हो सकता है मेरा ही हो जाए। आज जिसका अभी सुना था वो क्रूप था, सुना, उनको देख के हंस रहा था, क्या बन गया? अजगर बन गया। कभी किसी की पुना, सुना, कोई अंधा भी है, उसका प्रारब्ध है, उसको अंधा ना कहो, सूरदास कह दो, भैया इनको दिखाई नहीं देता, उसकी सहायता कर दो, सुना। क्यों हम कठोर? सत्य तो बोलो, पर ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरे को चुभे, दूसरे को कष्ट पहुंचाए। तो यहाँ इसको सब है ना, कुबड़ी, कुबड़ी जा रही है, कुबड़ी जा रही है, कुबड़ी ऐसे बोलते तो इसको बड़ा कष्ट होता है। आज जब भगवान इसके सामने गए, वहां पे देखा कि चंदन किसके ये लेती जा रही है आगे, तो भगवान कहते हैं, हे सुंदरी, सब क्या कहते थे? कुबड़ी। और भगवान कहते हैं, हे सुंदरी। जब इसको सुंदरी कहा ना, तो आज इसने ऐसे मुंह उठा के देखा, क्योंकि नहीं तो नीचे करती जाए तो कुबड़ी, और फिर सब कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, तो बेचारी सीधी कंस के यहाँ सेवा करने के लिए जाती है, अपना पालन पोषण। लेकिन जब आज की मथुरा में उसने पहली बार अपने मुंह से किसी के मुख से अपने लिए क्या सुना? सुंदरी। तो इसने जैसे देखा तो आहा, भगवान का दिव्य रूप देख के निहाल हो गई, प्रभु मैं तो ये अभी तक चंदन दुष्ट कंस की सेवा करती थी, अभिमान की सेवा करती थी, आज मेरी तपस्या पूरी हो। कई बार हमें ना मजबूरी में ऐसे लोगों की सेवा करनी पड़ती है कि जो भगवान के बिल्कुल विपरीत है, पर सेवा करो, किसी जन्म का लेना देना है। भगवान से कहो कि भगवान जल्दी से इसका कर्ज मेरे से उतर जाए, क्योंकि कर्ज ही तो सब लेना देना है भगवान करके, और अगर मुकर गए तो अगले जन्म में ब्याज समेत फिर चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ यही कुबड़ी है, भगवान को देख के और निहाल हो गई। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, हमें चंदन लगाओगी? हाँ प्रभु, क्यों नहीं, आज तक तो मैं कंस की सेवा करती थी, वो आपको सजाऊंगी। और बड़ी अच्छी तरह, चंदन भी कई तरह से लगता है, भगवान को सजाया, बलराम को सजाया। ये नहीं, देखो भेद नहीं है, ग्वाल वालों को भी सब जानती है कि भगवान कृष्ण और भगवान के ग्वाल वाल अलग नहीं, सबको सजाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कुब्जा, और जैसे ही भगवान ने कुब्जा ऐसे उसके पैर पे पैर रखा अपना, और एक ठोड़ी पकड़ के यूं जो करी, वो दिव्य विश्व सुंदरी बन गई। भगवान ने सुंदरी नाम दिया था, खुशी में नाचने लगी। संत लोग कहते हैं ये पिछले जन्म की जो वो थी ना मंथरा, मंथरा जो है वो इसी जन्म में आके क्या बनी है? पूजा बनी है। संत लोग कहते हैं बाकी जन्म तो होता ही रहता है,
मंथरा भी बाद में फिर जब ये करने के बाद बहुत भगवान की भक्त बन गई थी। कहते हैं जब से भगवान गए थे 14 साल तक कोको भवन से निकली नहीं थी कि मैंने इस सूर्य वंश में क्या करवा दी। कराए तो देवताओं ने, सरस्वती, लेकिन बेचारी बीच मंथरा बीच में आ गई थी। अब इस तरह करके और ये सुदामा भी कहते हैं कि सुदामा भी कुबेर का ही माली था। किसी कारण शाप के कारण मृत्युलोक में आया था, ऐसा हुआ। नहीं, कुब्जा नहीं थी, सुपर्णखा। कुब्जा जो थी ये पिछले जन्म की सुपर्णखा, क्योंकि मंथरा का तो भगवान के प्रति पुत्र भाव था और इस कुब्जा का पति भाव था। और सुपर्णखा कैसे आई थी भगवान के वहां पे, जब सीता जी के वहां तो पति के भाव में ही आई थी ना। तो ये पिछले जन्म की सुपर्णखा थी। कितनी तपस्या करी होगी, देखो असुर से क्या बन गई आज वो। और भगवान ने फिर इसकी इच्छा पूरी की। इसको जो इसके मन में इच्छा थी भगवान ने वो दिया। भगवान कंस को मारने के बाद कुब्जा के यहाँ गए, लेकिन अकेले नहीं गए, साथ में उद्धव को लेके गए, यानी ज्ञान को लेके गए साथ। उद्धव को साथ में लेके भगवान कुब्जा के घर गए हैं। अब तो सब चीज है, अब तो ब्रज वहां पे मथुरा में बड़ा शोर है भगवान के चारों तरफ। सुना, एक तो उत्सव का शोर है और दूसरे ग्वाल वाल आए हैं, दिव्य वहां पे घटनाएं हुई हैं। और धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच गए कि जहां धनुष रखा था। एक जगह थी, कंस धनुष को एक दिन के लिए निकालता था, लेकिन वो बड़ी सुरक्षा में रहता था। एक जगह धनुष जहाँ रखा जाता था उसकी बड़े अच्छे पहरेदार रहते थे, क्योंकि पता नहीं कौन तोड़ दे उसको दिव्य। और एक दिन वो निकाला जाएगा, उसकी क्या होगी, वहां पर पूजा होगी। तो अभी पूजा तो कल होनी है। तो ये सब कृष्ण और ग्वाल वाल सब कृष्ण चले गए अंदर। वहां इतने सुंदर है ना, और इतने प्यार से कहते हैं मामा जी। तो उस पे तो पहले मामा जी, उनका तो बोलना ही माया है। तो माया मामा जी जब कहा तो वो भूल जाता है कि कंस ने हमें यहाँ क्यों बिठाया हुआ है, किसके लिए बिठाया हुआ, वो बाद में याद आएगा। और ये वहां पे गए, घुस के कहते हैं मामा जी हम वो धनुष देख ले जो कल जिसका यज्ञ होना है। तो देखो मामा जी ने ये सोचा, ये 11 साल का बच्चा जिसको कंस नहीं उठा पाता, उसको 11 साल बच्चा क्या वो कर लेगा। नहीं, गांव के बालक है ना, ये तो बेचारे वहाँ डंडा लिए घूमते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, इनको क्या पता धनुष क्या चीज होती है। तो उसको कोई भान नहीं है। और उनने बड़े प्रेम से कह लिया, हाँ जाओ देख लो देख लो, देखो धनुष वो है, देख लो। और कृष्ण बलराम अंदर चले गए और धनुष को देखा तो क्या, कृष्ण ने उठाया धनुष को वहीं पर तोड़ दिया। यहाँ पहरेदार। अब जब तोड़ा तो हाँ क्या, क्योंकि क्या था, कंस को पता लगी, उसकी बड़ी आवाज थी, जो धनुष को तोड़ेगा वो ही कंस का वध करेगा। अब तो पूरा सबको निश्चित हो गया कि यही आंख में गर्म है देवी का, जिसने कहा था। और कंस बहुत भयभीत हो गया कि मैंने बुलाया तो मारने के लिए था। देखो इसको कहते हैं, दूसरे को मारने के लिए बुलाया था, लेकिन बुला दी अपना ही काल। जीव बड़ा चालाक बनता है कि मैं दूसरे को ऐसे ना ऐसे मारूं, लेकिन अपने ही मरने की व्यवस्था कर लेता। शायद गोकुल में रहते तो थोड़े दिन और बच जाता। उनको बुला लिए, ले आओ, क्योंकि मृत्यु का एक निश्चित समय, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। जब धनुष भंग हो गया, शब्द कई रोज सी दिशा, धनुष का इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाओं में हाथ धनुष टूटा ना। परशुराम जी महेंद्र पर्वत से आगे थे भाग के, राम की जब राम जी ने तोड़ा था। और यहाँ भी यही हुआ। अब तो ये जो क्रुद्ध धर्म जो ये है कंस है, पकड़ लो इस बच्चे को, ऐसे कर लो, यूं कर लो, चारों तरफ से वो है। और अपने सारे इसके वो सल तोसल चारों वो हैं। और ये सब जल्दी से आए कि ये बात किसी को जल्दी, वो कपड़े फेंक दिए, सुना, माला फाला फेंक दी, तिलक विलक किया। और जो अपने ब्रज के कपड़े थे वही जल्दी से पहन के, अभी नंद बाबा वगैरह गांव के ब्रज कहाँ थे, सब लोग बाग में वहीं आ गए। उन्होंने कहा नगर घुमाए, हाँ कैसा लगा। बाबा नगर के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, अच्छे नहीं होते, हमारे गाँव के लोग बढ़िया। तुमने वहाँ कुछ किया तो नहीं बाबा, हम तो कुछ भी नहीं, जैसे बिल्कुल सीधे गए थे ना, बस थोड़ा सा देखा, नगर के लोग अच्छे नहीं होते, सीधे लौट के ये कहानी ये बताई कि हम क्या क्या करके आए हैं वहाँ पर। और यहाँ कंस को जब पता लगा तो पूरा उनको मारने के लिए तैयारी कर ली। अगले दिन धनुष यज्ञ था। एक कुबलिया पीठ हाथी है जो दहेज में, कंस को अपने ससुराल से दहेज में मिला था। उसमें एक ही हाथी में 10,000 हाथियों का बल है।
इतना शक्तिशाली है वो कि उसको या तो जरासंध या कंस दो ही बस में कर सकते हैं जब बिगड़ जाता है। उस उगलिया पीठ को शराब पिलाई गई और उसका जो महावत है उसको स्पेशल कर दिया कि गेट पे लेना, जैसे ही वो दो घुसे इस हाथी को छोड़ देना और दोनों को वो क्या करेगा, दोनों को कुचल देगा। ऐसा ही हुआ और हाथी और भगवान की बहुत लड़ाई, उगलिया पीठ और भगवान की इतनी वो हुई। हाथी भी अपने वो करता है लेकिन भगवान छोटे से आगे पीछे से निकल जाते हैं, ना उसके पैरों में होकर निकल जाते हैं और अंत में भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ के उसको ऐसा घुमाया और उसके दो दांत हैं, दोनों दांत बलराम, एक दांत बलराम ने ले लिया, एक उन्होंने ले लिया। देखो ये कहते हैं ये जो हाथी बना है ये पूर्व जन्म में राजा बलि का ही पुत्र था जिसका नाम था मंदगति, राजा बलि का पुत्र था। और चित्र ऋषि के साथ से ये हाथी बन गया था। एक बार जगन्नाथ की यात्रा निकल रही थी तो कुछ इसने उसमें विक्षोभ किया था, तो इस कारण उन्होंने चित्र ऋषि ने नाम साप दे दिया था कि तुम हाथी बन जाओ। इन सब के कहीं कहीं पूर्व जन्म का भी मैंने लिखा हुआ है, कहाँ से मिला है मुझे पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो सत्य इसमें लिखा ही हुआ है। इस तरह कुबलिया पीठ हो और जो कंस है वो एक बहुत बड़ा मंच बनवाया है, उस मंच पर बैठा हुआ है वहां पर और वो कह रहा है किसी भी तरह इसने चार अपने उनको बुलाया, चार उसके बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, सल, तोशल, कूट और तोशल, कूट, चाणुक और मुष्टिक और सल, पांच बहुत बड़े पहलवान हैं। सुना यहाँ पे करके, और उन पांचों पहलवानों को कह दिया कि आप क्या करो, दोनों भाइयों को पकड़ के युद्ध, क्योंकि मल्ली युद्ध होता था, आज उत्सव का दिन भी है, इन दोनों को मार दो। चारों वो आते हैं कि कृष्ण हमारे साथ लड़ो, सुना। वो कहते हैं आप तो इतने बड़े बड़े हो और हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। जब युद्ध होता है मल तो बराबर के, पहले कुश्ती नहीं होती उसी को तो मल्ल युद्ध बोलते हैं, वही मल्ल युद्ध हुआ था, वही होता था कंस के वहां पे। और अंत में सबने फिर सारी प्रजा भी, सब प्रजा, इस समय वसुदेव और देवकी को भी लाया गया क्योंकि नियम था सभी उसको यज्ञ में आएंगे। उग्रसेन को भी लाया गया, तो सब आते हैं, नंद बाबा सबने देखी, सब कहते हैं ये तो गलत हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे इनके साथ इतने बड़े बड़े पहलवान लगते हैं, लेकिन वो पहलवान कहते हैं ये कोई छोटे नहीं है। सबने सुना था इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया, वो कोई छोटे नहीं है। चारों से इनका युद्ध होता है और भगवान ने चाणुक, मुष्टिक, कूल, सब, तोसल, इनको जो दोनों कृष्ण, दो कृष्ण मार, दो का उद्धार कृष्ण कर देते हैं, दो का उद्धार दोनों का ये बलराम जी कर देते हैं। इस प्रकार चारों उनका हो जाता है। और कंस को तो जिस दिन से पता लगी थी ना कि देवकी की जो अष्टमी कन्या थी वो आके कह गई थी कि तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया है कृष्ण, है ना, तो ये तो कृष्ण में ही हो गया था। जब खाना भोजन करता था कोई काली चीज दिखाई दे जाए तो चिल्लाता था, देखो कृष्ण भोजन में आके घुस गया, तो ना कोई परछाई देखा है तो भयाद कंसा आया था ना, कामाद कृष्ण, कामाद गोप्या और भयाद कृष्ण, भयाद कंसा। जो गोपियां थी उन्होंने भगवान का भजन कैसे किया, कामना से। कंस ने कैसे किया, भय से, और भय से चिंतन करते करते कंस कृष्ण में ही हो गया था। वैसे काल नमी का अवतार था ये। अंत में भगवान एकदम मंच पर कूदे और मंच पर कूद के कंस को नीचे लाए और कंस का उन्होंने उद्धार कर दिया। इस तरह भगवान ने मथुरा में आके कंस का उद्धार किया। भगवान फिर जेल में गए, अपने माता पिता को वहां से जेल से निकाला और भगवान ने अपने माता पिता से प्रार्थना की। क्या देखो, कोई भी बच्चा यदि उस बच्चे के रहते हुए यदि माता पिता किसी तरह से दुखी हैं तो उस बच्चे को बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। वृत्ति ना ददाती, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता को वृत्ति मतलब उनको भोजन नहीं देता, उनको वस्त्र नहीं देता, तो मरने के बाद वो क्या कहता, अपने ही मांस को खाता है। भागवत में आइए,
यस्तयो आत्मना जाए कल्पा आत्मना चा धनेना ना। जो अपने बड़ों का, माता पिता जो भी अपने बड़े हमारे सम्मानों, उनका यदि वो पालन पोषण नहीं करता है, मातरम प्रीतम वृद्ध भार्या और सुतम, इन 5 काया कि माता पिता वो हमारे बड़े हैं, कोई वृद्ध है, घर में कोई भी रहते हैं, अड़ोस में पड़ोस में कोई भी वृद्ध है, भार्या है और पुत्र मतलब अपनी संतान, कोई यदि इनको पालन नहीं करता है, अपने धर्म से मतलब अच्युत हो जाता है, तो मरने के बाद स्वयं मांसम खाद्यंती, मरने के बाद उसको नरक में जाना पड़ता है, अपना ही मांस खाना। भागवत में ऐसा अपने बड़ों की सेवा करना चाहिए, शास्त्र में ऐसा आया। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, हो ना। शास्त्र में तो ऐसा आया है, क्या करें, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। और जो उग्रसेन थे उनको भी, जो जेल में थे वहां से उनको भी निकाला, उग्रसेन को भी, उनको स्नान कराया गया और स्नान कराने के बाद दोबारा उग्रसेन को राजा बना दिया। भगवान कभी भी स्वयं राजा नहीं बने। क्यों नहीं बने भगवान राजा? क्योंकि यदु जो इनके वो थे ना, ययाति, कल कथा आई थी परसों, ययाति के 4 पुत्र, उसमें देवयानी से बड़े थे यदु, और उन्होंने जब अपने पुत्रों से वो जवानी बदलना चाही थी तो यदु ने मना कर दिया था। तो ययाति ने गुस्से में उनको शाप दे दिया था अपने बेटे को कि तेरे वंश में राजा तो बहुत होंगे लेकिन कोई राजा बनेगा नहीं। तो भगवान यदु वंश में ही आए हैं, वो शाप तो इन पे भी है। तो भगवान राजा कभी भी व्यवस्था सारी करते हैं, देखते सारे हैं, लेकिन राजा बनाया गया उग्रसेन को। उग्रसेन ही पहले राजा थे, अब राजा बन गए। अब भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ आए, लेकिन अभी तक तो इनका वो संस्कार वगैरह कुछ हुआ नहीं था। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, फिर इनका यज्ञोपति संस्कार, जबकि उम्र ज्यादा हो गई थी लेकिन फिर भी उम्र समय निकल जाए लेकिन फिर भी करवाना चाहिए। यज्ञोपति संस्कार कराया गया और फिर भगवान गुरुकुल में, इनके गुरु हैं सांदीपनी जी, उज्जैन में उनका आश्रम है सांदीपनी, और भगवान वहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। भगवान पढ़ लें थोड़ा सा, वहाँ आगे की चर्चा कल भागवत का विश्राम है, शाम को और कथा हो जाएंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरतिक्यं समर्पयामि महादेवमदे नमः। पात्रमध्ये समदोयं भ्रामितं आरतिक्यो हरि अमलकं मनुष्याणां सर्वपापं विमोहते, सर्वं कष्टं विमोच्यते, सुखं विमोहतु, सर्वं दारिद्र्यं विमोहतु। मन्त्रपुष्पाञ्जलि कृष्णानं महावा कर्पूर गौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शस्त्रं विद्यारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवानवारं, पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं सनातनं देवी प्रपन्नात् हरे प्रसीद, प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरेन्द्रं दिव्यदेव्य रूपं, भुक्तिं च मुक्तिं च सदास्मि नित्यं, भावानुसारेण चरानराणां मनोजवं वारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां, वातात्मजं वा नरयोथमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ जयेन जयमय जं तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्या, सन्नादयनागं महिमानः सजन्त चतुरपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समेत कामान् कामकामाय मह्यं कामेषु वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वदस्य गुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुत विश्वतस्मात् सम्भाव्या धमत् सम्पतन्त्रेभ्यः वा भूमि जयन्तु देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ भागीरथी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पटपाटलाब्धे पूर्णादजामि कलबेललसार पुष्पे बिल्लप्रवाह तुलसे जलमञ्जले वे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वराद्येभ्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की, वेद व्यास भगवान की, गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, श्यावर रामचंद्र जी की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, हिंदू वैदिक सनातन धर्म की, भारत माता की, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पढ़े आपने बाहर चाय का प्रसाद दे देंगे, बाहर चाय का प्रसाद दे देंगे सब, बाहर चल के चाय दे दो।
बैठ जाओ आंटी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां वदे पापोऽहं पापकर्माहं पापाग्न पापसम्भवात् नायमान् भारतीनाथा सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव।